अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्शन के दिन जो है ना ये करीब आ रहे हैं। एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक शेर ने जंगल के जानवरों को हुक्म दिया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं शिकार कर सकूं। मैं ये 30-40 साल हो गए शिकार करते करते, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, शिकार नहीं कर सकता। लिहाजा मेरा हुक्म है कि फलां गार में हर रोज तुम खुद ही किसी जानवर को मुंतखब करके मेरे पास भेज दिया करो, ताकि मैं बैठे बैठे अपना शिकार कर लिया करूं। जानवरों ने ये शाही हुक्म पाकर हर रोज किसी जानवर को मुंतखब करके उसी गार में भेजना शुरू कर दिया। 10-15 दिन के बाद किसका नंबर आ गया? लोमड़ी का नंबर आ गया और गार में उसे जाना पड़ा। चलते हुए लोमड़ी ने सारे जानवरों से कहा कि अल्लाह ने चाहा तुम सबकी मुश्किल दूर करके ही मैं आऊंगी, दुआ करते रहना, आज मेरे लिए मेरा इरादा शेर को खत्म करने का है। जानवर हैरान हो गए कि ये लोमड़ी क्या कह रही है। लोमड़ी चली गई। वक्त मुकर्रर से कुछ देर बाद गार में पहुंची। शेर ने गुस्से में पूछा, देर से क्यों आई हो बीबी जी? लोमड़ी ने जवाब दिया, हजूर हम 2 बहनें थीं और हम दोनों ही आपकी राशन के लिए आ रही थी कि रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसने जबरदस्ती मेरी बहन को पकड़ लिया और कहा मैं इसे खा जाऊंगा, और इसे फिर अपने साथ ले गया। मैंने कहा था कि हम दोनों बादशाह की खुराक हैं, मगर हजूर वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता और परवाह किए बगैर, आपकी परवाह किए बगैर मेरी बहन को भी साथ ले गया। ये सब सुनकर वो जो बूढ़ा शेर था जिसने जंगल पे 30-40 साल हुकूमत की, उसको बहुत गुस्सा आ गया उस शेर को और कहा चलो मेरे साथ, मुझे वो शेर दिखाओ, मेरे अलावा मेरे जंगल में और कौन शेर है। पहले मैं सबसे पहले उससे निबटता हूं। चुनाचे लोमड़ी उसे एक गहरे कुएं पर ले आई और शेर को कुएं के किनारे खड़ा करके साथ खुद भी खड़ी हो गई और कुएं के अंदर पानी की तरफ इशारा करके कहने लगी, हजूर वो देखिए वो शेर है और साथ ही उसकी मेरी बहन भी साथ खड़ी है। शेर ने देखा तो उसे वाकई अपना अक्स शेर का नजर आया और साथ ही लोमड़ी का अक्स लोमड़ी भी नजर आई। तो गुस्से में उसने मुंह फाड़कर उस शेर पर अटैक करने की कोशिश की और अटैक करते ही कुएं में जा पड़ा। लोमड़ी ने किनारे से फिर से कहा, बादशाह सलामत। लोमड़ी सलाम अर्ज करती और यह कहकर शेर कुएं में गिर गया। दोस्तों, मौजूदा हालात के तनाजुर में यह कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का बुनियादी मकसद है कि जिस तरह उसने दूसरे शेर पर हमला किया था ना, हालांकि उसका हमला किसी गैर पर नहीं था, बल्कि खुद ही उसका हमला अपनी जात पर था, जिसके बायस वो हलाक हो गया। इस तरह याद रखिए, वो लोग जो अपनी आवाम को लूटते हैं, अपने भाइयों को लूटते हैं, कम तोलते हैं, रिश्वत लेते हैं और दूसरों पर जुल्म करते हैं, वो दरअसल किसी दूसरे पर नहीं बल्कि अपनी ही जान पर जुल्म करते हैं। दोस्तों, अगर सलामती चाहते हो तो किसी दूसरे पर जुल्म ना करो, और अगर कोई बात बुरी लगी हो बस आपसे मादरत का तलबगार हो, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का निज़ाम है। और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो से किसी की जिंदगी और दिल बदल जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो आपको बताता हूँ। मेरी फिटनेस का राज है सलाजीत। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि वो सिलाजीत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 85 मिनरल्स हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी, सेक्सुअल वीकनेस महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इशू है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो सलाजीत जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल कभी नहीं करने आपने। अगर आप इस सलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें और वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।